दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। फॉर्म दे रहे हैं इलेक्शन वाले और इतनी भारी संख्या में लोग फॉर्म ले रहे हैं। कई जगह तो 2-2, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार फॉर्म मांग रहे हैं। और पार्टी के पास भी सभी पार्टी कोई एक जगह के लिए 1000 फॉर्म आ रहे, 500 हजार है। छोटी छोटी पार्टियों को भी 200-500 फॉर्म लोग भर रहे कि हमको यहां से जगह चाहिए, हमको यहां से जगह चाहिए। बीजेपी जैसे पार्टी में तो अभी मैं देख रहा कि एक वार्ड के लिए 1200 फॉर्म आए हैं उनके पास। शिंदे साहब की हालत वही है, वहां भी अरे बाप रे ढेर लगे हैं। एक तो वार्ड थाना में मुझे मालूम है जहां पे 3000 लोग। अब मुझे इस सवाल का जवाब आप दे दो कि क्या होने वाला है अगर 2000, 3000, 5000, 1500 लोग एक एक वार्ड के लिए टिकट मांग रहे हैं और उनमें से सिर्फ एक आदमी को टिकट मिलने वाला है। आमतौर पर मैं देख रहा हूं 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक के अलग अलग वार्ड है। मुंबई में बड़े हैं थोड़े। एक आदमी को आप टिकट देते हैं, समझो बीजेपी 3 या 5 हजार फॉर्म आए हैं, उसमें से एक आदमी को आप टिकट देते हैं, तो बाकी क्या करेंगे? बाकी कोऑपरेट करेंगे उसको? क्या उसकी बैंड बजाने के पीछे लगेंगे? और 3 तरह से बैंड बजा सकते हैं। एक तो विरोधियों को खुलेआम मदद करके या पार्टी छोड़ के, एक रिवेंज लेने के लिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि साथ में रह के सब टच कर सकते हैं, क्योंकि असंतुष्ट तो है वो। और एक तीसरी बात यह हो सकती है कि वो खुद इंडिपेंडेंट शायद नहीं होंगे करियर की वजह से, पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। इस बार मेरा भवितव्य, मैं भविष्य बोल रहा हूं आपको, भविष्य ज्योतिष का नहीं, कि इस बार जितने अपक्ष खड़े रहेंगे उतने आज तक के इतिहास में कभी नहीं खड़े। ऐसी हालत होने वाली। और एक बात मैं थोड़ी ऑब्जर्व कर रहा हूं और आपसे शेयर कर रहा हूं। एक बात और होने वाली है। मैं कल परसों से 2-4 बार इसका जिक्र किया कि भाई उत्तर भारतीय मतदाता है 35% तक है मुंबई में, थाना में भी 20-25% है, मगर मतदाता है मगर नेता नहीं, एक भी नहीं। मेरा विधान है ये कि मुंबई में एक भी उत्तर भारतीय नेता ऐसा नहीं है कि जो सब उत्तर भारतीयों को लगे कि हां ये है हमारा नेता, हम इसको फॉलो करेंगे। ये कौन से पार्टी में जा रहा है, ये कहां लेके जाना चाहता है, वो हमारे उत्तर भारतीयों के जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड करेगा क्या? ऐसा एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी नाम मत लो, मुझे नाम मालूम है, जो मंत्री रह चुके उनका नाम होता है, आमदार रह चुके, खासदार रह चुके, तो उनका नेचुरली नाम होता है। पर नाम होने से काम अगर नहीं है तो उनको कोई नहीं पूछता है, और इलेक्शन में तो कोई किसी को पूछने वाला है। मगर एक मैं पोलराइजेशन देख रहा हूं। आज की बड़ी घटना यह है कि उद्धव और राज फाइनली एक साथ आ गए। आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा हो रहा था, मगर फाइनली आज एक साथ आ गए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टीवी पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चल रही है, थोड़ी देख के ही आया हूं मैं। तो युति तो हो गई, सीट बंटवारा भी हो जाएगा, क्योंकि अभी दोनों को जरूरत है इस प्रकार के साथ आने की। ये अभी ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस उनके साथ जा नहीं रही है। शरद पवार राष्ट्रवादी को कांग्रेस के साथ भी जाना है, अजीत दादा के साथ भी जाना है, और हर जगह वो अपने अपने तरीके से कुछ अलग अलग पैचअप करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो शिवसेना उबाठा और इसमें गुस्सा है मनसे में कि ये क्या चल रहा है आपका, आप कहीं पे शरद पवार के साथ भी जा रहे हैं, कहीं अजीत दादा के साथ भी जा रहे हैं। तो शरद पवार के प्रति भी गुस्सा है, इसलिए भी बात हो रही है। अभी संजय से बात हुई मेरी, तो वो बोला कि शरद पवार अगर अजीत पवार के साथ समझौता करते हैं तो हम नहीं करने वाले।
तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2014 में विधानसभा में जैसा हो गया था कि हर एक पार्टी अलग अलग लड़ी थी, अब इस बार मैं देख रहा हूं कि मनसे और उबाठा एक साथ आएंगी तो वो ठाकरे पार्टी बनेगी। ठाकरे ब्रदर्स, अनलिमिटेड बोले, लिमिटेड बोले, आपको जो चाहिए वो बोल सकते हैं, मगर वो ठाकरे बस इसी नाम की पार्टी रहेगी। बोलने के लिए आप उबाठा बोलो, मनसे बोलो, कोई मतलब नहीं, ठाकरे। यहां पे क्या होने वाला है देखो कि कुछ जगह शिंदे साहब और फडणवीस साहब, बहुत ऐसी जगह होंगी जहां उनके दोनों के बीच, पार्टियों के बीच अनबन होगी। बोलेंगे ठीक है, हम यहां मैत्रीपूर्ण लड़त करते हैं, फ्रेंडशिप कायम रहेगी, वॉर भी कायम रहेगा, फ्रेंडली फाइट्स करेंगे, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब यह है कि वो आपस में लड़ेंगे, टकराएंगे। इसमें किसका क्या फायदा दूसरे का होता है वो नहीं सोचेंगे, या तो ये सोचेंगे कि इस फाइट से उल्टा ऐसा हो जाए कि वोट हमारे बीच में डिवाइड हो जाएंगे, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत में उन्होंने किया, उसका फायदा मिला उनको, तो वो भी सोच सकते हैं। मगर जनरल तौर पर मैं अभी देख रहा हूं कि बीजेपी गुजराती मारवाड़ी समाज की पार्टी करके उभर के भी आ रही है और उसके ऊपर ठप्पा भी लग रहा है। मेरे एक मौसी है, उम्र उसकी 80 है, मेरी एक मौसी, उसकी उम्र 80 है, वो मेरे वीडियो देखती है। कल उसका मुझे फोन आया था, वो मुझे बोली कि तुम वो उद्धव और राज के खिलाफ बहुत सारा बोलते हैं, वो देखती हूं मैं, मगर मैं बूढ़ी हूं, मुझे पॉलिटिक्स में कुछ समझता नहीं, मगर मुझे इतना समझता है कि उद्धव और राज का अगर विनाश होता है, नाश होता है, वो नामशेष होते हैं, अवशेष रह जाते हैं, तो मुंबई में मराठी आदमी का कोई स्थान नहीं रहेगा, मान नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, अवसर नहीं रहेगा। तुम किसी भी हालत में मराठी जितने लोग हैं उनको ये अपील करनी चाहिए कि मराठी लोगों की एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है जो सिर्फ मराठी लोगों की है। वो तो खुलकर बोलता है उद्धव कि मुझे गुजराती वोट नहीं चाहिए, मनसे का राज ठाकरे बोलता है मुझे उत्तर भारतीय वोट नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ मराठी वोट पे जीने वाले और मराठी वोट के लिए पूरे समर्पित है, तो मुझे लगता है कि उनको इतना भी बर्बाद मत करो कि उनकी पार्टी नष्ट हो जाएगी तो मुंबई में मराठी आदमी का, थाना में भी मराठी आदमी का भवितव्य नहीं रहेगा। शिंदे साहब दबाव में रहेंगे बीजेपी के, और वो गुजराती लॉबी है, गुजरातियों की पार्टी वो है। तो तुमको मराठी होने के नाते, फर्ज के नाते, ये ठाकरे बंधुओं को पीछे पूरे मत खड़े रहो, मगर उनको इतना भी तुम ऐसा मत दिखाओ कि ये खत्म हो गए। शिवसेना, उबाठा और मनसे खत्म होने में मराठी आदमी का हित नहीं है। मेरी 80 साल की मौसी अगर इस तरह से विचार करती है तो मराठी आदमी के मन में ये विचार आ सकता है और उसका फायदा उद्धव को और राज को मिल सकता है। अब उत्तर भारतीय दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर अलग से लड़ती है और शिवसेना और मनसे के साथ नहीं जाती है, उबाठा के साथ, तो हम उत्तर भारतीय, हमारी पार्टी फिर कांग्रेस रहेगी, क्योंकि यहां की बीजेपी जो है वो गुजराती और मारवाड़ी लोगों की बीजेपी है। ये यहाँ के उत्तर भारतीयों की बीजेपी नहीं है। उत्तर भारतीयों का एक दो जो लीडर थे उनको भी बीजेपी ने महाराष्ट्र में खत्म करके रखा है, तो उत्तर भारतीयों के विरुद्ध है वो गुजरातियों की पार्टी है। तो हम उत्तर भारतीय शायद कांग्रेस के साथ जाएंगे, ये भी बोल रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि उत्तर भारतीय जो है वो कांग्रेस को जिताएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे, गुजराती मारवाड़ी इनके साथ जाएंगे। मराठी आदमी में मेरे को अभी ऐसा लगता है कि पहले लगता था कि 10-20% ही मराठी जाएगा उद्धव और राज के साथ, जो माहौल बन रहा है 50% तक जा सकता है आज की तारीख में। और साउथ इंडियन है वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्यों साउथ में आप देख रहे कि कहीं भी किसी राज्य में इसकी वेव ही नहीं है बीजेपी की। तो एक ही उपाय अभी बीजेपी के सामने है, अगर उनको ये लिंग्विस्टिक पार्टिसिपेशन और
ये हो रहा है, ध्रुवीकरण जो हो रहा है उसके ऊपर मात करनी है, तो हिंदुत्व का नारा बुलंद करना होगा, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं सकते हैं। देखो, हिंदुत्व की बात उन्होंने पीछे ढकेल दी है और विकास की बात सामने इसलिए लाई है कि उनको ऐसा लगता है कि मुसलमान वोट जो है वो अगर हमने खुले तौर पे खिलाफ गए तो 100% कांग्रेस के साथ जाएगा। पहले थोड़ा उद्धव के पास जाता था, अभी वो उनके पास भी नहीं जाएगा क्योंकि मन से उनके साथ आ गई है, तो नहीं जाएगा। तो अगर हिंदुत्व का एजेंडा आगे नहीं चलाया बीजेपी ने और ये जो लिंग्विस्टिक बाइफर्केशन हो रहा है उसको कंट्रोल में नहीं किया, तो मुंबई में शायद ऐसा हो सकता है कि बीजेपी, शिंदे, अजित दादा और कुछ अपक्ष, क्योंकि बड़ी संख्या में अपक्ष आने वाले हैं, मिलके उनको महापौर बिठाना पड़ेगा। और मराठी लोगों की भी ताकत मनसे और उद्धव के साथ अगर आती है, जैसे मुसलमान एक साथ वोट करते हैं वैसे अगर हिंदू नहीं मराठी करके किया, तो उद्धव की ताकत भी इतनी रहेगी कि अगर अपक्ष लोगों ने थोड़ा भी कुछ गड़बड़ किया और उनके साथ आ गए तो ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे वो। लास्ट टाइम वो 84 थे, बीजेपी 82 थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया था। इस बार हो सकता है कि हम लोग उनको 20, 25, 30 डागा भी नहीं दे रहे थे, शायद वो भी 60-70 के आसपास पहुंचेंगे। बीजेपी भी उनके थोड़ी आगे रहेगी 10-15 सीट से। ये माहौल आज के लिए दिख रहा है मुझे। धन्यवाद।